सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद तो सद चिद प्लस आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद होता है। सद यानी कि सत्य, चिद यानी कि ज्ञान और आनंद यानी कि निराकार। ये तीन शब्द जिनको परमात्मा से जोड़ा गया है। सद यानी कि सत्य। सत्य किसको कहते हैं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो छाती पे हाथ धर के बोले मैं सत्य बोलता हूं, कभी गलत नहीं बोलता, कभी असत्य नहीं बोलता? व्यक्ति अहंकार में कह दे तो बात अलग है, लेकिन सत्यता तो यह है कि सृष्टि पर कोई नहीं है जो अपनी वाणी से सत्य बोले। और क्षमा चाहता हूं कि बहुत से ऐसे संत भी हैं जो हमारी नजरों में नहीं आए, जो सत्य ही बोलते हैं, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन मूलभूत शब्द को समझें तो सत्य क्या है? बोले इस लौकिक दुनिया में आप कुछ भी बोलें, शास्त्र कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, कितना भी झूठ बोलो खूब छूट है, मुझे कोई मतलब नहीं, शास्त्र कहता है। लेकिन एक तरफ शास्त्र कहता है बोले सत्य, सद यानी कि मैं कौन हूं? बोले मैं सत्य हूं। जब ईश्वर ही सत्य हैं तो ईश्वर हर मनुष्य के अंदर विराजमान है, और मनुष्य के अंदर विराजमान ईश्वर क्या कभी असत्य बोल सकता है? सद यानी कि सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। सद यानी कि सत्य, सत्य यानी कि ईश्वर। दूसरा है चिद, चिद यानी कि ज्ञान, चिद यानी कि प्रकाश, चिद यानी कि दर्पण। जब व्यक्ति को अपने बारे में पता चलता है तब उसका चिद्द स्वरूप जागृत होता है। हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा जाता है। ज्ञानेनाम अग्रगण्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चिद स्वरूप हैं। चिद यानी कि ज्ञान। ज्ञान का मतलब जिसके अंदर दासत्ता का भाव हो, जो दास हो, जो अकिंचन हो, जो दासों का भी, ठाकुर के दासों का भी दास हो, वो चिद स्वरूप है। सद, चिद और आनंद। आनंद के बारे में महाराज जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। आनंद तो सर्वानंद है, अखंडानंद है, लेकिन निरानंद नहीं है। आनंद में हमेशा बढ़ोतरी होती है परंतु घटता कुछ नहीं है। आनंद ही प्रेमक स्वरूप है जिसकी रसोद्धारा बढ़ती ही रहती है, कभी कमती नहीं होती। कितना भी कोरोना काल इस जीवन में, इस संसार में, इस देश में आ जाए, परंतु ठाकुर के प्रति जिसकी आस्था है उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। ये आनंद का स्वरूप है।
ये सच्चा आनंद है। सुख कहां मिलता है? एसी में। आनंद कहां मिलता है? बोले ठाकुर जी की कथा में साधारण से पंखे के नीचे। आनंद किसको कहते हैं? जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तो एक अलौकिक सुख प्राप्त होता है, उसको आनंद कहते हैं। उसको आप जाइए, परिक्रमा लग रही है अधिक मास की, कल मैं भी गया था परिक्रमा में, फल बांटे जाकर, तो एक अलग अनुभूति, एक सेवा करने की जो अनुभूति होती है, जो आनंद होता है, वो महसूस किया। यदि उसका रस लेना चाहते हो तो परिक्रमार्थी लेटकर दंडौती परिक्रमा लगा रहे हैं, प्यास से व्याकुल हो सकते हैं, ऐसी इच्छा अंदर जागृत करो और वहां जाओ और उनको अपने हाथ से उनको जल पिला दो। एक अलग स्फूर्ति पैदा होगी, एक अलग आनंद पैदा होगा। मैं तो सुन रहे सभी भक्तों से यही कहूंगा कि सब भक्त मिलकर यदि सहयोग करें तो मैं तो प्रतिदिन परिक्रमा मार्ग में जाकर उन परिक्रमार्थियों की अलग अलग सेवा करूं। मेरा तो हृदय का भाव भी यही है। ये जो सेवा करना होता है, दूसरे की सेवा करना, वही आनंद स्वरूप है। संत और सेवा दोनों में साक्षर का प्रयोग इसीलिए किया है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा है? और नवनीत के समान है, वो सेवा करता है। पर दुख द्रवई संत सुपनीता, माखन को भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन संत का हृदय कैसा है? बोले माखन से भी कोमल। वो तो केवल दूसरे के चेहरे पर मासूमियत देख ले तो ही पिघल जाता है। फिर वो सोचता है कि बस इसके आंसू कैसे भी मैं पोंछ दूं, और उसमें जो आनंद आता है, आहा, वो अतुलनीय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्